दिस मेथड इज नॉट यूजफुल टू फाइंड आउट द आंसर, बट जब भी आपको आंसर चेक करना होता है ना, वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, ये डिजिट सम मेथड इज बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो डिजिट सम का मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, फाइंड द डिजिट सम ऑफ 1569874। मेथड क्या है? वी हैव टू ऐड ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर, सबको ऐड करो। 1 + 5 + 6, एक मिनट एग्जाम्पल अपना, हाँ 1 + 5 + 6 + 9 + 8 + 7 इसका आंसर आ रहा है 40। आपको लास्ट में 1 डिजिट में आंसर चाहिए, 40 को फिर से ऐड करना है, 4 + 0 एंड दिस इज इक्वल टू 4। 4 इज योर डिजिट सम, ठीक है। तो इस टाइप से डिजिट सम मेथड्स आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सपोज ये एग्जांपल देखो, फिर से आपको क्या करना है, सबको ऐड करो, सारे डिजिट्स को ऐड करो। 5 + 6 + 7 + 6 + 8 + 4 + 3 + 9, आंसर विल बी 48। 48 is 4 + 8 is equal to 12। फिर से इसको ऐड करना है, 1 + 2 is 3, so 3 is your digits। इस मेथड का यूज क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टेल। तो पहली है, देखो एक ऐसा आपको क्वेश्चन मिला है कि जहां पे आई हैव टू मल्टीप्लाई, आंसर भी देके रखा है उन्होंने, ठीक है, आंसर भी आपको मिला है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर 3241 इंटू 1558, ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। एंड उन्होंने कहा है आंसर इज 4401278। ये सब चीजें कब यूज होगी? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, उसमें ये सारी चीजें, ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, आंसर दिए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। ना आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन करो, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। तो फिर आप क्या करोगे? आप ये वाली मेथड यूज करोगे, डिजिट सम की मेथड यूज करोगे। कैसे करोगे? आपको क्या करना है, इसका पहले डिजिट सम निकालना है, ऊपर वाले नंबर का डिजिट सम निकालो। देखो कितना होगा, 3 + 2 4, 3 + 2 5, 5 + 4 9 एंड 1 10। इसका डिजिट सम आ रहा है 10। इसको फिर से आप ऐड करोगे तो 1 इज द डिजिट सम, ठीक है। फिर नीचे वाला नंबर का वही डिजिट सम निकालो। 5 + 1 is 6, 5 + 5 is 10 and this is 9, so 19 आ रहा है आपका यहाँ पे, 19 ही है ना, 5 + 5 10 and 9 19, so again this will be 1। ना 1 कैसे, 1 + 9 करना है, 10 होगा, so 10 is again 1। आर यू गेटिंग दिस? फिर आपको क्या करना है, ये जो नंबर आए हैं ना, इसका मल्टीप्लीकेशन करो। 1 × 1 आ रहा है 1 ही। It is very easy to multiply the digit sum rather than multiplying the whole number। And then ये जो नीचे वाला आंसर है, इसका डिजिट सम निकालो। कितना है? 4 + 4 is 8, 8 + 8 is 16, then 16 + 10 is 26, 26 is 6 + 2, ये आ रहा है 8। नाउ दिस टू नंबर आर नॉट मैचिंग बेसिकली। देखो आप 8 + 1, यहाँ पे 1 आ रहा है आंसर और इसका आंसर है 8। तो एज सपोज मैंने इसको कहा A एंड दिस इज B, इफ A इज नॉट इक्वल टू B, तो आप ये पक्का बोल सकते हो कि आंसर इज रॉन्ग, 100% आंसर इज रॉन्ग। सो दिस इज द यूज ऑफ द डिजिट सम। जस्ट मल्टीप्लीकेशन अगर दो नंबर में है तो दोनों का डिजिट सम निकालो, जो डिजिट सम आया है उसको मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर निकालो, दैट इज योर द फर्स्ट पार्ट। देन जो आंसर दिया है उसका डिजिट सम निकालो, एंड इफ दिस टू आर मैचिंग देन योर आंसर मे बी करेक्ट। देखो यहाँ पे 100% आई कैन नॉट टेल कि आंसर आपका करेक्ट ही होगा, लेकिन 99% करेक्ट होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो आंसर इज रॉन्ग। ये बिल्कुल कंफर्म है कि अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो आंसर इज पक्का रॉन्ग। लेकिन अगर मैच हो रहा है, सपोज मैंने कहा कि यहाँ मेरा आंसर अगर 8 आ जाता, तो कॉन्फिडेंटली आई कैन नॉट से कि ये करेक्ट ही है, बट मे बी करेक्ट, ऐसे हम बोल सकते हैं। रॉन्ग नहीं हो सकता, मे बी करेक्ट, बट अगर नहीं मैच होते हैं तो 100% रॉन्ग है। ये डिजिट सम का फायदा है। वी आर गोइंग टू सी वन मोर एग्जाम्पल हियर, कुछ और एग्जाम्पल हम करेंगे इसके लिए।
समझ में आया क्या डिजिट सम क्या है बेसिकली पहले, और इसका यूज क्या है? आपको लगता है क्या इज इट यूजफुल? कि आपको लगता है कोई फायदा नहीं? देखो बहुत सारी चीजें ना अभी फिलहाल में भी, बिकॉज यू आर इन द लोअर स्टैंडर्ड, तो अभी फिलहाल में भी यू कैन नॉट यूज दिस मेथड, बट ये भी आप अपने एकेडमिक्स में जो भी क्वेश्चन करते हो, जैसे अगर मल्टीप्लीकेशन है, थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, यू कैन यूज दिस टेक्निक टू चेक योर आंसर कि आंसर मैंने करेक्ट निकाला कि नहीं। इसके लिए डिजिट सम आप यूज कर। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल हम करके देखेंगे, क्योंकि ये तो रॉन्ग आ गया, अभी करेक्ट वाला भी कुछ करना चाहिए हमको। तो लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। डिवीजन के लिए भी इस मेथड को हम यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट लेट मी चेक विद द मल्टीप्लीकेशन। सो नाउ आई हैव द नंबर, क्या नंबर ले हम लोग सो दैट वी विल, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम करेंगे 302। ये टाइप के क्वेश्चन तो आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकते हैं। सपोज आपको ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन करने के लिए कहा है, आपने मल्टीप्लीकेशन कर लिया और इसका आंसर आपका आ गया सपोज 36542। नाउ आई वांट टू चेक वेदर माय आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो आप क्या करोगे, आप डिजिट सब निकालो। 3 + 2 = 5, इसका आया 5, एंड दिस विल बी 5, एंड दिस इज अगेन 2 and 2 = 4। फिर आप क्या करना है, आपको इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5 × 4 = 20। सो ये आ गया 2। इस 2 को मैंने बोल दिया ए पार्ट मेरा आया है 2। ठीक है, एक साइड आ गई है मेरी 2। अभी इसका आप करो डिजिट सम, आंसर का डिजिट सम। ठीक है, ये मैं लिख लेती हूँ, एक क्वेश्चन का है, एंड नाउ आंसर का डिजिट सम निकालो। कितना होगा आपका, देखो 5 + 4 = 9, 9 9 18, एंड दिस विल बी 20। सो अगेन ये आ गया आपका 20। डिजिट सम इज 2 + 0 विच इज 2। नाउ यहाँ पे रॉन्ग तो नहीं है, पक्का रॉन्ग नहीं है, ये आपको समझ में आ गया, आंसर में भी करेक्ट, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल गया ना कि आपने जो निकाला है आंसर दैट इज करेक्ट। तो 99% आंसर इज करेक्ट ओनली। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मे बी हो सकता है कभी नहीं भी आ गया, बट ये क्या किया आपने, आपने खुद सॉल्व किया है क्वेश्चन, और अभी आप चेक कर रहे हो, तो आंसर रॉन्ग तो नहीं है, ये पक्का हो गया। मे बी करेक्ट मैं बोल रही हूँ, क्योंकि 100% यहाँ इस मेथड से हम ये नहीं बोल सकते कि आंसर करेक्ट ही है, बट 100% ये बोल सकते हैं कि आंसर रॉन्ग है कि नहीं है। समझ में आया यहां तक? एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट? नो मैम। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा हेवी होगा मुझे पता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और जो छोटे हैं थोड़े से बच्चे उनके लिए मे बी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां पे नहीं समझ में आता, स्टॉप एंड आस्क। वही मेथड है जिससे आपको समझ में आ सकता है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आया और आपने पूछा नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं ना, मुझे भी समझ में नहीं आएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, आप ऐसे ही निकल जाओ। सो टेक द कंप्लीट एडवांटेज जो आपको मिल रहा है। चलो अभी एक डिवीजन का करेंगे हम लोग। वेरीफाई वेदर 230868204 बड़ा सा नंबर है, देखो, इज डिवाइडेड बाय 36524, ये भी बड़ा नंबर है, आंसर भी दिया है। सो वेरीफाई वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। हम क्या करेंगे, पहले तो डिविडेंड जो भी दिया है, देन डिवाइजर एंड क्वोशंट, ये सारी चीजें हम ले लेंगे। रिमाइंडर इज 0, यहाँ पे उसने दिया नहीं है, रिमाइंडर इज 0। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस फॉर्मूला, ये सबको पता है, आपको आपके बुक में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला मिला होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। नहीं पता तो लिख लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, बट यहाँ पे मैं इतना बड़ा नंबर नहीं लूंगी, आई एम गोइंग टू वर्क विद द डिजिट सम मेथड। ठीक है, तो चलो लेट्स सी कि क्या करेंगे हम लोग। पहले एक काम करते हैं हम लोग, इधर आ जाओ, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ईच नंबर।
इसका डिजिट सम निकालो, निकालो कितना होगा, 2 + 3 5, 8 8 16, 16 and 24 and 24 32 33 33 आ गया यहाँ पे, 3 + 3 is 6। ठीक है, इसका भी निकाल लो। आई एम गोइंग टू यूज सेम फॉर्मूला, मैं कुछ अलग नहीं करने वाली, लेकिन इतना बड़ा नंबर लेके नहीं करूंगी मैं, ये नंबर लेके ये फॉर्मूला यूज करने वाली। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो यहाँ देखो क्या है, 4 + 3 7 + 2 is 9, 11 + 9 is 20, so the digit sum is 2 here। क्वोशंट देखो, 6 + 3 9 + 1 10 12 3 and this will be 0। 6 2 3 आंसर आ गया है मेरा। मैंने क्या किया, मैंने सारे नंबर का डिजिट सम निकाल लिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस नंबर इन अ फॉर्मूला। तो लेट्स सी क्या होगा। नंबर याद रखना। सो डिजिट सम ऑफ डिविडेंड मेरा आया था 6, डिजिट सम ऑफ डिवाइजर इज 2 एंड डिजिट सम ऑफ क्वोशंट इज 3, रिमाइंडर का 0। सो पुट इट इन द फॉर्मूला। देखो 6 is equal to 2 into 3. If left hand side is equal to right hand side, we can presume that our answer is correct. Our answer is correct. बहुत सिंपल मेथड है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बेटर है यू नीड टू वर्क विद द डिजिट सम। डिजिट सम करो, आंसर आपका गलत नहीं है तो आपको पक्का पता चल जाएगा, बाकी फिर आप करते रहना जो भी है। ठीक है, ये एक फायदा है डिजिट सम का। और क्या फायदा है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, वहां पे आपको ऑप्शंस रहते हैं। ऑप्शन में ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे सपोज मुझे एक क्वेश्चन मिला, 777 into 777 इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसके दो ऑप्शन मुझे मिल गए। एक ऑप्शन था 603729 और दूसरा ऑप्शन है 603719। ये दो ऑप्शन मुझे मेरे पास है, और भी होंगे, बट आई एम टेकिंग ओनली 2 ऑप्शंस। नाउ आपको क्या करना है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या करना है आपको, फिर से डिजिट सम करो। 777 कितना हुआ, 21, 21 2 + 1 is 3 and this is also 3, so 3 into 3 is 9। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 into 3 is 9। अभी आपको क्या करना है, इसमें चूज करो, इसका डिजिट सम निकालो, जिसका भी 9 आएगा दैट विल बी योर आंसर। देखो यहाँ पे कितना होगा, 9 9 18 एंड दिस विल बी 27, सो 27 मीन्स इसका डिजिट सम आ रहा है 9 और इसका डिजिट सम आएगा 8, तो दिस इज योर आंसर। rather than solving everything, ये अगर सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो क्यों ना करें, है ना। and that's why we are learning, yes, Vedant is saying A and that is the correct answer। so because left hand side is equal to right hand side, दोनों आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर के जो डिजिट सम है that is basically matching with each other, that's why the answer is A। ठीक है, इजी। और ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे हमेशा, आपको इस टाइप से देखना है। अभी एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर कुछ ऐसा है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इनटू 3 1 ऐसा कुछ है, और आपको ऑप्शन मिले 7, B is 8, C is 1 and D is 6। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे पुट करो। सपोज मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे पुट किया, मैंने 7 यहाँ पे रखा, 7 7 7 7 7 7 7 7 7। इसके साथ पहले चेक कर लो पूरा, यहाँ का डिजिट सम क्या होता है, यहाँ का क्या है, यहाँ का क्या है। इफ दे आर मैचिंग, दिस इज योर आंसर।
अगर नहीं तो दूसरे ऑप्शन पे जाओ, फिर वहां ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स में 8 पुट करके देखो। फिर से जब तक आपको सारे करेक्ट नहीं मिल जाते तब तक आपको करना है। यूजुअली एक दो इसमें आ जाता है, ठीक है, अदरवाइज सिंपलेस्ट से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो एंड देन आगे बढ़ो, बट हमेशा 1 से ही स्टार्ट करो। नॉर्मली इस केस में क्या होता है, ऑप्शन ए 1 और 2 ऐसा आ जाता है, ज्यादा वो ये करते नहीं है क्योंकि उनको भी पता है आप कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज करके आंसर निकालने वाले हो। तो इट्स रेयरली हैपन दैट यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द 4 ऑप्शंस। यूजुअली हमेशा 1 में ही आंसर आ जाता है, नहीं आया तो सेकंड चेक करो। समझ में आया क्या करना है? दिस इज योर होमवर्क, ये घर पे करके देखना। ये क्वेश्चन जो है ये घर पे करके देखो। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। दिस इज होमवर्क फॉर यू। मैंने मेथड समझा दिया आपको। ऑप्शन उठाओ, यहां से ऑप्शन को फिल इन द ब्लैंक्स में रखो, डिजिट सम निकालो सबका, एंड डिजिट सम ऑफ द क्वेश्चन शुड मैच विद द डिजिट सम ऑफ द आंसर। इफ इट इज मैचिंग, योर आंसर इज करेक्ट। So this is the use of digit sum, which is actually a very very important trick if you are giving the exam, competitive exam. Even आपके academics में भी I think MCQ question आजकल बहुत से आते हैं, आपको MCQ question पूछे जाते हैं, तो you can always use this technique. आपके आंसर करेक्ट है कि नहीं, हमको हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मैंने कर तो दिया है बट वेदर माय आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो उसके लिए भी यू कैन यूज दिस। नाउ इसमें कुछ इजी सा मुझे मिल सकता है क्या, इतने बड़े बड़े नंबर्स के साथ मुझे डील करना है, तो मैं और एक चीज आपको बता रही हूँ विच इज द सिंपलेस्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड इसी का। नाउ देखो मेरे पास है कुछ नंबर ऐसा 999816 बड़ा नंबर है, इनटू 727235, इसका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 72710188,750। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। अभी मुझे चेक करना है वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। अभी डिजिट सम भी करना है, लेकिन इतने सारे नंबर का डिजिट सम कैसे करेंगे, या बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। सो आई हैव अ शॉर्टकट फॉर दिस ऑल्सो। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी 9 आता है, या 9 अगर कोई नंबर ऐड करके भी 9 आ रहा है तो 9 को कट कर देना है आपको। जैसे यहाँ पे देखो, कट द 9, क्या कह रही हूं मैं, कट द 9s। जितने भी 9s आपको दिख रहे कट कर दो। देखो ये 9 कट हो गया, ये 9 कट हो गया, 8 + 1 इज अगेन 9, दिस इज ऑल्सो। सो आपकी डिजिट सम आ रही है 6, करके देखना। 9 के साथ आप करोगे तो भी 6 ही आएगी, तो 6 आया मेरा यहाँ का डिजिट सम। फिर यहाँ आ जाओ, 7 + 2 इज 9, कट कर दो। 7 + 2 इज 9, इसको भी कट कर दो। 3 5 इज 8। देन आपको मल्टीप्लाई करना है 6 × 8। इज इट इजी? रेदर देन डूइंग ऑल दैट डिजिट सम, आपको सिर्फ इतना ही करना है। ये आ गया 48, 48 यानी 12। इसका डिजिट सम करोगे 4 + 8, 4 + 8 इज 12, और 12 का फिर से डिजिट सम करोगे 1 + 2, 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। लास्ट में मुझे सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, कितना भी नंबर आया कन्वर्ट इट इनटू सिंगल डिजिट। अभी यहाँ आ जाओ नीचे, फिर से वही 9 अगर मिल रहा है तो कट कर दो, ये कैंसिल हो गया। 8 + 1 9, 8 + 1 9, कैंसिल करो और बाकी सबको ऐड कर लो। देखो कितना हो रहा है, 7 7 14 एंड 6 इज 20। सो ये आ रहा है 20। 2 + 0 इज 2। नाउ यहाँ पे आंसर एंड क्वेश्चन इज नॉट मैचिंग, सो द आंसर इज 100% रॉन्ग। ये आंसर जो है 100% रॉन्ग। तो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड जहां पे बहुत बड़ा नंबर है, ऑलवेज कट द 9 और जो बचे हुए हैं उसको ऐड करो, उसका डिजिट सम निकालो एंड देन यू चेक द आंसर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम कुछ डाउट है तो पूछ लो, यहां तक सब ग्रेट।
The first runner-up in Classic Mrs. category, Mrs. Professor Vaishali